जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन। मिक्सअप बोले तो इसमें बहुत सारे चैप्टर को आज शामिल किए हैं, जैसे झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के शिक्षण संस्थान जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर आज के क्लास में शामिल है। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकालिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर हम तो बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि नोटबुक में या कहीं भी कोई भी सवाल या किसी भी बात को अगर आप लिखते हुए याद करते हैं, लिखते हुए पढ़ते हैं, तो आपके भेजे में अर्थात दिमाग में जो है बहुत दिनों तक याद रहता है। और आपको क्या करना है, बहुत दिन ही याद रखना है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, ठीक है। तो 29 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, लिखते हुए ही चलिएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही का जो है रिटेन एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इस नवंबर दिसंबर महीने में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, कमर कसी लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है हेमंत सोरेन। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। जिस समय अर्जुन मुंडा झारखंड के सीएम थे अर्थात मुख्यमंत्री थे, उस समय रघुवर दास क्या थे, झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे। ये बात हो रहा है आपका 2009, ठीक है। 2009-10 में जो आपका क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का, ठीक है, प्लस बीजेपी का क्या था, गठबंधन वाली सरकार झारखंड में था। और इस गठबंधन वाली सरकार में जो सीएम बने थे वो कौन थे, आपके अर्जुन मुंडा। और दो उप मुख्यमंत्री थे, एक रघुवर दास और दूसरा आपका हेमंत सोरेन। ये आपको याद रखना है। अब बाकी विकल्प के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी जो हैं झारखंड के प्रथम सीएम हैं, क्या है, झारखंड के प्रथम सीएम आपके बाबूलाल मरांडी हैं। और ये जो थे आपके बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल की बात किया जाए, ठीक है, इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक था। यानी कि 3 साल तक इन्होंने क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। अर्जुन मुंडा की बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और ये भी आपके बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। मधु कोड़ा की बात किया जाए तो मधु कोड़ा के नाम एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि ये जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निर्दलीय हैं, यानी कि स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं, किसी भी पार्टी से नहीं थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में मधु कोड़ा क्या है, बीजेपी के क्या हैं, मंत्री हैं या बीजेपी के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। चौथा विकल्प हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन जो है क्या है, हेमंत सोरेन जो है आपके वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। क्या है, वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इतना आपको याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन देख के कभी कभी आता होगा कि सर क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन आपका उत्पाद सिपाही भी तो क्या है, उस एंगल से तो लॉलीपॉप वाला ही है, ठीक है। उसमें लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में कितनी जनजातियां हैं। पहला है 28, दूसरा है 30, तीसरा है 31, चौथा है 32। तो आपको बता दें कि ये जो है आंकड़ा आपको बताना है 2011 के अकॉर्डिंग। अब आप ये मत कीजिएगा सर वर्तमान में 33 हो गया है, 34 हो गया, ये नहीं कहना है। आपको 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है सारा आंकड़ा। तो इसके अनुसार से हो जाएगा आपका झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। और उसी में से में 8 क्या है, आदिम जनजाति, उसी में से में अलग से नहीं, 8 आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति का नाम लिख देते हैं, ठीक है, संख्या कम है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हो जाएगा आपका असुर, असुर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर, बिरहोर। और तीसरा हो जाएगा आपका बिरजिया, बिरजिया, ठीक है, लिख देते हैं, आप भी लिखिए ताकि याद रहेगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका कोरवा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका सबर। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका परहिया।
और आपको बता दें 7वां 8वां क्या है, तो 7वां हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया, और 8वां क्या हो जाएगा, तो 8वां हो जाएगा आपका माल पहाड़िया। इस तरह से झारखंड में जो है 32 जनजाति पाई जाती है, उसी में से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में खुदाई के दौरान क्या पाया गया है। पहला है उपकरण और हथियार, दूसरा है मूर्तियां, तीसरा है इंडो सिथियन सिक्के, चौथा है रोमन सिक्के। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वीवीआईपी है झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोमन के सिक्के। तो झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पर खुदाई किया गया है तो रोमन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि इंडो सिथियन सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके चाईबासा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ, तो चाईबासा में आपके इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और रांची से आपके क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो रांची में जो है आपके कनिष्क, ठीक है, राजा कनिष्क के काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सब आपको याद रखना है। तो ये जो हो गया झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से वीवीआईपी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं 4। झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन हैं। पहला है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, दूसरा है पंडित रवि प्रसाद दुबे, तीसरा है पंडित आदित्य प्रसाद दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं 6 नर्तक भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, ठीक है। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2012 में भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्हें 2016 में भी, ठीक है, 2016 में भी एक पुरस्कार मिला है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, उस पुरस्कार का नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है झारखंड के। और अब बात करेंगे हम लोग छऊ नृत्य के बारे में, ठीक है। छऊ नृत्य के बारे में बात करेंगे तो छऊ नृत्य क्या है, एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है, ठीक है। और यह क्या है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें जो होता है नर्तक जो होता है मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका विदेशों में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। झारखंड में बात किया जाए तो सरायकेला खरसावां जिला जो है, इसको क्या कहा जाता है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। वैसे भारत में जो है आपका, पूरे भारत में 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाया जाता है। एक तो हो जाता है उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, और एक हो जाता है पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, और झारखंड में सरायकेला प्रकार। ये आपको याद करते हुए विस्तार से चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है मुंडा जनजाति स्थापित कृषि, दूसरा है सौरिया पहाड़ी स्थानांतरण कृषि, तीसरा है चीक बड़ा एक साधारण कृषि, और चौथा है आपका पहाड़ी खड़िया कृषक। इसमें गलत क्या है, यहाँ जो है 3 को जो है मिलान बिल्कुल सही है, एक जो है गलत मिलान उसको पहचानना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी खड़िया जो है कृषक नहीं है, बल्कि ये जो है आपका शिकारी संग्रह करता है। क्या है, शिकारी संग्रह करता है, यानी कि शिकार उकार कंद मूल के द्वारा ही अपना जीवन यापन करने वाली जनजाति क्या है, आपकी पहाड़ी खड़िया है, ठीक है। बाकी सब के सब सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा के लिए। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो घाटशिला नामक स्थान कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। अब इस पूर्वी सिंहभूम में ही घाटशिला है, और घाटशिला जो है आपका तांबा के खान के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। लोहा की बात की जाए, ठीक है, तो लोहा के लिए आपका क्या है, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम में एक जगह है चिड़िया, चिड़िया नाम का जगह है, इसको चिड़िया भी कहते हैं। वहाँ पर जो है लौह अयस्क पाया जाता है भरपूर मात्रा में। अब बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट जो है झारखंड में जो आपका क्या है, लोहरदगा जिले में बगड़ू पहाड़ है। बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। वैसे इस 6 नंबर का सही उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का कौन जन नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो
संप्रदाय शुरू किया गया था उसको क्या कहते हैं, बिरसाइत, ठीक है। और वो जो है कहते थे कि सभी जनजातियों को जो है एक ही ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, वो भी किसके ऊपर, तो सिंह भोंगा पर, ठीक है, सिंह भोंगा पर, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो है एकेश्वरवाद थे या एकेश्वरवाद का समर्थक थे, ये आप कह सकते हैं। अब आया है यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात, तो बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन पूछता है झारखंड में, वो बिरसा मुंडा से 100% पूछता है। तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 नहीं 1875 ईस्वी को हुआ था बृहस्पतिवार के दिन, जिसके कारण बिरसा मुंडा का नाम बिरसा रखा गया, ठीक है। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, क्या था, सुगना मुंडा। इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम करमी मुंडा था। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो वर्तमान में खूंटी जिला है, ठीक है। उस समय खूंटी जिला नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला में उलीहातू गाँव में हुआ है। कहाँ, उलीहातू गाँव में हुआ है। आपसे पूछे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का मृत्यु रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है, तो इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया है, हैजा, ठीक है, जो कि दूषित जल से होने वाला बीमारी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अंग्रेजों के अत्यधिक सताए जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा की समाधि स्थल की, ठीक है। तो समाधि स्थल कहाँ है, आप सभी जानते हैं कि रांची में ही है। रांची में जो है आपका लालपुर चौक से कोकर चौक वाला जाने वाले रास्ते में जो एक डिस्टिलरी पुल है, उसी के किनारे क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है। साथ में ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु का नाम क्या है, धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है, ठीक है। क्या नाम है, आनंद पांडे है। और बिरसा मुंडा का सेनापति कौन था, तो बिरसा मुंडा का सेनापति आपका गया मुंडा था। ये सब आपको याद करते हुए ही चलना है, तो हो जाएगा ये बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2013 में झारखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। पहला है निकी प्रधान, दूसरा है पूर्णिमा महतो, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा महतो, ठीक है। 2013 की बात की जाए तो उस समय जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है किसको, पूर्णिमा महतो को। और पूर्णिमा महतो का संबंध जो है आपका तीरंदाज से है, किससे है, तो तीरंदाज से संबंधित व्यक्ति हैं आपके पूर्णिमा महतो। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में बहुत सारे लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उनमें से एक कौन है, एक हो जाएगा आपका बहादुर सिंह, ठीक है। बहादुर सिंह को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, किसमें, तो एथलेटिक्स में। कब मिला है, तो 1998 मिला है, ठीक है। और एक व्यक्ति के नाम बता देते हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी को भी जी है क्या है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, तो 2020 में, ठीक है। और किस क्षेत्र में, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में। और 2013 में पूर्णिमा महतो को मिल ही चुका है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्या है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो ट्रेनिंग देते हैं या सिखाते हैं उनको दिया जाता है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा महतो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला है जिसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। ये क्वेश्चन आपका झारखंड में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 में पूछ चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि कार्य सहभागिता दर मतलब क्या होता है। तो कार्य सहभागिता दर संपूर्ण जनसंख्या का वह भाग है जिसे श्रम शक्ति में एक अनुपात या दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला है। कार्य सहभागिता दर में सबसे ज़्यादा कौन है, आपका खूंटी जिला है। ए नंबर आ गया, खूंटी जिला है। अब खूंटी जिला की बात करेंगे तो खूंटी जिला कब बना है, ये बना है आपका 12 सितंबर, 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिले का निर्माण हुआ है, झारखंड के 23वें जिले के रूप में, ठीक है। और किस जिले से अलग करके बना है, तो खूंटी जिले का निर्माण जो है आपका रांची जिले से अलग करके किया गया है।
और खूंटी की बात किया जाए तो खूंटी जो है प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा एसटी या आदिवासियों की जनसंख्या कहाँ है, तो आपका खूंटी जिला में है, ये आपको याद रखना है। बाकी जिलों का भी स्थापना बता ही देते हैं। बात करेंगे रांची की, जो कि झारखंड की राजधानी है, 1899 में जिला बना है। लोहरदगा की बात करेंगे तो ये जो है आपका 1983 में जिला बना है। रामगढ़ की बात करेंगे तो ये भी 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला के रूप में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज का क्वेश्चन थोड़ा-सा नया-नया लग रहा होगा, लेकिन ये जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन को पहचानें। ठीक है, तो एक योजना है या कार्यक्रम है घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम। इसके बारे में जो सत्य कथन दिया गया है उसी को हमें बताना है। पहला है कि राज्य जो है सस्ती दरों की एलईडी प्रदान कर रहा है। दूसरा है राज्य सस्ती दरों की बिजली प्रदान कर रहा है। तीसरा है राज्य सस्ती दरों की सौर पैनल प्रदान कर रहा है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य सस्ती दरों में एलईडी प्रदान कर रहा है, किस योजना के तहत, तो घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम या योजना के तहत। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो है आपका एलईडी बल्ब दिया जाएगा, जिससे होगा क्या कि विद्युत की बचत हो सके, विद्युत की खपत कम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पलामू प्रमंडल किस वर्ष अस्तित्व में आया। पहला है 2 मई 1990, दूसरा है 2 मई 1991, तीसरा है 2 मई 1992, चौथा है 2 मई 1993। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 मई 1992 को पलामू प्रमंडल का निर्माण हुआ है। अब बात करेंगे पलामू प्रमंडल में, तो पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, कितना है, 3 जिले शामिल हैं, और तीनों जिला का नाम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, ठीक है, गढ़वा जिला। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा लातेहार जिला, ठीक है, लातेहार जिला। और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, तो तीसरा हो जाएगा आपका पलामू जिला। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल में आपके 3 जिला हैं, गढ़वा, लातेहार और पलामू। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो पलामू प्रमंडल है इसका मुख्यालय क्या है, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनी नगर है। क्या है, मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर का ही पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का एकमात्र सिपाही जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है साइमन उरांव, तीसरा है संतोष सिंह, चौथा है अल्बर्ट एक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट एक्का। झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन है, अल्बर्ट एक्का, जिन्हें उनके मरणोपरांत जो है सेना के क्षेत्र में या तो डिफेंस लाइन में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के पहला व्यक्ति हैं, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला उत्तर या क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अल्बर्ट एक्का की, तो अल्बर्ट एक्का जो है गुमला जिला के रहने वाले थे। कहाँ, गुमला जिला के जारी गांव के रहने वाले थे। ठीक है, जारी गांव, कौन ब्लॉक, तो डुमरी ब्लॉक, डुमरी ब्लॉक का ही शायद अब नाम हो गया है जारी ब्लॉक। नहीं, जारी ब्लॉक नहीं, शायद अल्बर्ट एक्का ब्लॉक। ठीक है, तो गुमला के जारी के रहने वाले थे कौन, आपके अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का को ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो आपको बता दें कि 1971 में, ठीक है, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए। और अल्बर्ट एक्का का जो है स्टैचू लगा हुआ है कहाँ है, रांची का मेन रोड में अगर आप लोग आते हैं तो मेन रोड में जो स्टैचू लगा हुआ है इन्हीं का, अल्बर्ट एक्का का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है। पहला है बांस पहाड़ी, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी, तीसरा है दुधवा पहाड़ी, चौथा है अमरकंटक की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुधवा पहाड़ी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, दुधवा पहाड़ी है। और दुधवा पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका दुमका जिला में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस नदी की कुल लंबाई बात किया जाए तो इस ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है।
अब बात करेंगे ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी के नाम। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के सहायक नदी के नाम एक तो हो जाएगा आपका गुमरो और दूसरा हो जाएगा एरो। ठीक है, चलिए त्रिकुट पहाड़ी से तो आपका कौन सा नदी निकलता है, तो मोर नदी। मोर नदी या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है, जो कि देवघर जिला में। कहाँ है, देवघर जिला में। और अमरकंटक की पहाड़ी से आपका कौन निकलता है, सोन नदी निकलता है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इतना आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य और भारत सरकार ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पहला है रोशनी, दूसरा है ज्योति, तीसरा है सूर्योदय, चौथा है उदय। तो आपको बता दें कि विद्युत के क्षेत्र में जो है सुधार लाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार और भारत सरकार ने एक समझौता किया था और उस समझौता का नाम था उदय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किस जनजाति ने युद्ध छेड़ा था। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति, चौथा है खरवार जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन ये बात हो रहा है आपका 1855। ठीक है, 1855-56 में जो हुआ था आपका संथाल विद्रोह, उसके बारे में ये बात हो रहा है। ठीक है, संथाल विद्रोह। इसी संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हूल आंदोलन। इसलिए जो है झारखंड में प्रत्येक साल जो है 30 जून को, कब, 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन सरकारी छुट्टी की या अवकाश रहता है। ठीक है, और ये जो है संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले भोगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 भाइयों, कौन कौन, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बिरहोर जनजाति क्या है, झारखंड के जो 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका क्या है, बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति में जो बिरहोर शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल आपका झारखंड के हजारीबाग जिला में, क्या है, झारखंड के हजारीबाग जिला में है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंडा। और बिरहोर जनजाति के द्वारा एक महत्वपूर्ण चित्रकारी की जाती है, जिसको कोहबर चित्रकारी कहा जाता है। कोहबर चित्रकारी में भी इसका अर्थ पूछ दिया है, तो कोह का अर्थ होता है गुफा, बर का अर्थ होता है दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा इसका अर्थ होता है। असुर जनजाति की बात की जाए तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से में आपका क्या है, असुर जनजाति। और असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। और असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना। क्या है, लोहा गलाना है। ठीक है, और असुर जनजाति का प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए खरवार जनजाति की, तो खरवार जनजाति जो है, इसे क्या कहा जाता है, लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और ये जो है अपने सत्य या वचन के लिए प्राण त्यागने के लिए भी क्या है, तैयार रहने वाली जनजाति है। कौन है, खरवार जनजाति। तो चलिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि टना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1912, तीसरा है 1914, चौथा है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1914। ठीक है, टना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। किसके नेतृत्व में, तो जतरा भगत के नेतृत्व में। ठीक है, और जतरा भगत के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको बता दें कि ये जो है जतरा भगत कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले थे। कहाँ, तो चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले थे। अब बात करेंगे जतरा भगत की जन्म की, तो उनकी जन्म कब हुई थी, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो टना भगत आंदोलन जो है ये इस आंदोलन को शुरुआती समय में क्या कहा गया था, कुड़ुक, कुड़ुक धर्म वाला आंदोलन कहा गया था। क्योंकि इसमें जो है, इस आंदोलन में जितने लोग भाग लिए थे, उनमें से अधिकतर लोग क्या थे, उरांव जनजाति के थे। और उरांव जनजाति को ही क्या कहा जाता है, कुड़ुक। ठीक है, क्योंकि उनकी भाषा ही कुड़ुक है। इतना आपको याद रखना है। और टाना भक्तों को ही महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, अपना प्रिय अनुयायी कहा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है, इसे किस त्योहार पर गाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है होली, तीसरा है दीपावली, चौथा है रक्षाबंधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होली। ठीक है, होली को ही हम लोग झारखंडी लोग क्या बोलते हैं? फगुआ बोलते हैं। ठीक है, होली वही रंगों का त्योहार होली, उसी को हम लोग झारखंडी भाषा में या झारखंडी लोग फगुआ बोलते हैं। और फगुआ में ही आपका क्या है? फगुआ गाना गाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा होली। सरहुल की बात की जाए तो सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ी त्योहार है। क्या है? झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ी त्योहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? तो सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों के राजा भी कहा जाता है। ठीक है, और सरहुल जो है, सरहुल को उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानता है। ठीक है, क्या है? खद्दी कहता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि JTELP का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 100% एक शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन देगा जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला हो जाएगा झारखंड ट्राइबल एजुकेशन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, दूसरा है झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, तीसरा है झारखंड टीचर्स एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, चौथा है झारखंड टीचर्स एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा। झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इस JTELP का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कांके के बोड़िया मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 14 वर्ष, तीसरा है 17 वर्ष, चौथा है 18 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष। कांके कहाँ है? तो कांके आपका रांची जिला में। ठीक है, और रांची में आपका कांके है और कांके में ही आपका क्या है? बोड़िया में। और बोड़िया में जो मंदिर है उसके निर्माण में 17 वर्ष का समय लगा था। और ये किस मंदिर का बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है मदन मोहन मंदिर की। ठीक है, मदन मोहन मंदिर की बात हो रही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम था आपका रघुनाथ शाह। कौन? रघुनाथ शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और शुरुआत हुआ था कब? तो शुरुआत हो गया था 1665 में, इसकी शुरुआत हो गया था और ये बन के तैयार हो गया था लगभग आपका 1682 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण पूरा हो चुका था। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। क्या था? अनिरुद्ध। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी झारखंड में रांची में कब पहुंचे थे? पहला 1832, दूसरा 1835, तीसरा 1840, चौथा 1845। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1845। सबसे पहले ईसाइयों का आगमन जो है झारखंड में अर्थात रांची में कब हुआ है? 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले झारखंड में आपका ईसाइयों का प्रवेश हुआ है। और कौन मिशन सबसे पहले आया था? तो GL मिशन। ठीक है, GL मिशन। और GL मिशन का पूरा नाम क्या होता है? इसी का पूरा नाम होता है गोस्नर इवैंजेलिकल लूथरन मिशन। यानी कि गोस्नर मिशन सबसे पहले रांची आए थे 2 नवंबर 1845 में। ठीक है, और ये 4 व्यक्ति आए थे और चारों क्या थे? धर्म प्रचारक थे। क्या थे? धर्म प्रचारक थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो थे आपके जर्मनी के बर्लिन स्थित बेथलेम चर्च के जो फादर थे गोस्नर, उन्हीं के द्वारा भेजे गए ये 4 व्यक्ति थे जो कि सबसे पहले 1845 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? पहला है रामगढ़, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। ठीक है, तो आपको जो वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, उनका जो 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। कब से कब हुआ था? तो आपको बता दें 19 और
20 मार्च, ठीक है, 19 और 20 मार्च 1940 में हुआ था। आपको ये भी डेट याद रखना है कि 1940 में क्या है, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन, अधिवेशन हम भी बोल रहे हैं, अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम किए थे। कौन? मौलाना मौलाना अबुल कलाम किए थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने, ये अलग है, मौलाना अबुल कलाम, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। और रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ को जो है झारखंड के इतिहास की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। कब? 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने की थी। किसने? राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में रामगढ़ क्या है? झारखंड का एक जिला है, जो बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो क्या है, रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। रांची आपका 1899 में बना है, लोहरदगा आपका 1983 में, धनबाद आपका 1956 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? पहला है सरायकेला खरसावां, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो झारखंड सरकार द्वारा जो तीरंदाजी सीखने के लिए जो अकादमी खोला गया है वो कहाँ है? आपका सरायकेला खरसावां जिला में है। कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से निकली है कौन? हमारी मशहूर तीरंदाज दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड रांची रातू के रहने वाली है, बस यहीं से सीख के निकली है। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां जिला की, तो ये जो है 2001 ईस्वी में जिला बना है, ठीक है। और यह जो है आपका क्या, खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला खरसावां में ही आपका क्या है? चांडिल बांध है। क्या है? चांडिल बांध है। और चांडिल बांध जो है किस नदी पर है? तो चांडिल बांध जो है आपका खरकई प्लस स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और सरायकेला खरसावां को क्यों जाना जाता है झारखंड में? तो सरायकेला खरसावां को जो है छौ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जिलों का स्थापना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम प्लस पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों जिला बना है 1990 में। जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है पुजारी, तीसरा है मुखिया, चौथा है मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांझी। संथाल जनजाति में जो गांव का प्रधान होता है उसको मांझी कहा जाता है। और जहाँ पर पंचायतें बैठती है या जहाँ पर बैठकी होता है गांव का, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को मांझी थान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब संथाल जनजाति की बात आया है, तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए क्या करते हैं? तो संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है। और किसने किया है? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मैथन डैम है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में, ठीक है। तो ये जो मैथन डैम जो है आपका धनबाद जिले में है। कहाँ पर है? धनबाद जिले में। किस नदी पर है अगर पूछा जाए तो ये जो है आपका बराकर नदी में है। कहाँ पर है? बराकर नदी में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है आपका मैथन डैम जो है आपका 1948 में जो आपका दामोदर घाटी निगम जो बना है उसी के अंतर्गत ये मैथन डैम बनाया गया है। अब धनबाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो धनबाद जो है 1956 में जिला बना है, ठीक है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी बोला जाता है, या भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक वासेपुर नाम का शहर है, और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है। तो जरूरी हो जाता है जानना। तो हो जाएगा धनबाद। रांची 1899 में जिला, बोकारो 1991 में जिला बना है, और रामगढ़ 2007 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नया नाम क्या है? पहला है मुख्यमंत्री जन भोज योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री जन मिड डे मील स्कीम, तीसरा है मुख्यमंत्री भोजन योजना, चौथा है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? वही 5 रुपया वाला, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। तो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा जो शुरू किया गया था मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इसी का अब नया नाम हो गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। और आपको बता दें कि इसके तहत जो है 5 रुपया में, ठीक है, 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाता है, ठीक है। चलिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज, चौथा है तीरंदाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको बच्चा बच्चा जानता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाज। दीपिका कुमारी तीरंदाजी है और ये क्या है? इसी तीरंदाजी को क्या कहा जाता है? आर्चरी भी कहा जाता है। और दीपिका कुमारी को जो है अपने खेल में बेहतरी प्रदर्शन के लिए जो है 2016 में, ठीक है, 2016 में भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। क्या? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और बता दें ये दीपिका कुमारी के बारे में, तो ये रांची की रातू की रहने वाली, कहाँ? रांची की रातू की रहने वाली है। साथ ही दीपिका कुमारी जो है 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था उसमें इन्होंने क्या है 2 गोल्ड जीते थे। और इनके बारे में और एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं कि इनका विवाह जो हुआ है किसके साथ हुआ है? इनका विवाह हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी अतनु दास के साथ। किसके साथ? अतनु दास के साथ इनका ब्याह हो गया है, ठीक है। तो हो गया दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि शिबू सोरेन ने सुनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? पहला है 1970, दूसरा है 1980, तीसरा है 1990, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। और 1973 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो जेएमएम, ठीक है, जेएमएम की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा 1973 में किया गया है और सुनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में की गई है। चूँकि शिबू सोरेन का जो है इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो गया है, तो इनके बारे में क्वेश्चन 100% पूछेगा, तो कुछ जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम आपको बता दें, ठीक है। तो शिबू सोरेन जिन्हें लोग प्यार से दिसोम गुरु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु बोलते हैं या गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बता दें कि शिबू सोरेन की जन्म की बात हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है कहाँ? रामगढ़ जिले में, ठीक है। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ है। कहाँ? नेमरा गांव में। कब हुआ है वो भी बताते हैं। तो हुआ है 11 जनवरी, 11 जनवरी आपका 1944 में इनका जन्म हुआ है। अब बात करेंगे कि इसका जो है वर्तमान में ही इनका मृत्यु हो गया है, तो कब हुआ है? 4 अगस्त, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में, शिबू सोरेन के बारे में, ठीक है। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके जेएमएम से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य का एक व्यक्ति भी हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? पहला है 180 किलोमीटर, दूसरा है 190 किलोमीटर, तीसरा है 200 किलोमीटर, चौथा है 250 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 190 किलोमीटर। तो झारखंड में जो NH2 है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है। और झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण में प्रवेश करती है और गिरिडीह होते हुए धनबाद के निरसा तक जाती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि झारखंड में सबसे लंबा NH कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा NH 33, नेशनल हाईवे 33 है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है हुंडरू जलप्रपात रांची में है, दूसरा है हपात जलप्रपात गुमला में है, तीसरा है तमासीन जलप्रपात चतरा में है, चौथा है मुनिडीह जलप्रपात रांची में है। इसमें कौन सा गलत सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुनिडीह जलप्रपात आपका रांची में नहीं है, बल्कि ये आपका धनबाद में है। कहाँ है?
धनबाद में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है उसी की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है लोध जलप्रपात, चौथा है दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात जो है कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब लोध जलप्रपात की बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। क्या है? बूढ़ा घाघ। क्योंकि यह जो जलप्रपात है बूढ़ा नदी पर है, जिसके कारण इसका नाम बूढ़ा घाघ भी है। अब बूढ़ा नदी की बात करेंगे, बूढ़ा नदी में है ना? और बूढ़ा नदी क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी है। इसलिए अगर कहीं पर लिखा मिल जाए कि लोध जलप्रपात अर्थात बूढ़ा घाघ उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब बाकी जलप्रपात का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हुंडू जलप्रपात ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है और यह आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में है। और किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पर दिया है जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात भी कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में। ठीक है, और ये जो है आपका राढ़ू नदी में। कहाँ है? राढ़ू नदी में है। और राढ़ू नदी में तो है ही, इस जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा है। ठीक है, गौतम धारा। गौतम धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपनी यात्रा के दरमियान जो है गौतम बुद्ध यहाँ आए हुए थे और स्नान किए हुए थे और रुके हुए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। वैसे 30 नंबर का सही उत्तर सी है, लोह जलप्रपात। अब दसम की बात करेंगे तो दसम जलप्रपात ये भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये कहाँ है? तो ये आपका कांची नदी में स्थित है। ठीक है, ये जो है गिरने के समय 10 धाराओं में बट जाता है, इसीलिए इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ जो क्वेश्चन है हार्ड और टफ लगा होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए, इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। आप लोग पूर्ण भरोसा के साथ झारखंड जी के मेरे साथ कर सकते हैं और आपको बताते हैं कि 100% जो है हम जो पढ़ाए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए, फिर देखिए। ठीक है, और वैसे आपको बताए थे कि एक जो हमारा चैनल है उसका नाम है अजम बेस। ठीक है, अजम अजम बेस, सारा कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है अजम बेस। यहाँ पर गैप है, अजम बेस। इसमें जो है हम बाकी समय का जो एक्टिविटी है वो दिखाते हैं, या कहीं घूमने जाएंगे तो उसको हम दिखाएंगे। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।